Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS ने हर एक कैटेगरी में जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिए हैं, चाहे वो क्लर्क हो, आपका PO लेवल हो। अब एक बहुत ही अवेटेड नोटिफिकेशन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। अगर मैं बात करूं तो IBPS की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है। स्टूडेंट्स, इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। आज स्पेसिफिकली मैं IT ऑफिसर के बारे में आपको डिटेल देने वाला हूं, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन IT कैटेगरी। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको क्या क्या कवर करना है। हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। हमने देखा था 2021 में 2220 के आसपास वैकेंसी थी, तो इस बार वैकेंसीज कितने आने वाली हैं। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम IT कैडर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है मेंस एग्ज़ाम में प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस आते हैं, उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी सेबी और नबार्ड के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, और अगर आप इसके लिए भी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन IT कैटेगरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो iExamB इज कंडक्टिंग ए सेमिनार ऑन 20th of August 2022 at 8 PM। तो ये सैटरडे को सेमिनार होने वाला है। जयंती मिश्रा मैम जो IT एक्सपर्ट हैं, जो सेबी IT, नबार्ड IT जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, वो इस सेमिनार को लेने वाली है। साथ में मैं भी रहूँगा इन ऑर्डर टू गाइड फॉर QRE, जो आपका मेंस आपका प्री लेवल एग्जामिनेशन होता है, उस चीज़ को गाइड करने के लिए मैं भी प्रेजेंट रहूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सेमिनार के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी जो आपका IT ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रीलिम्स डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, यानी 24 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम होगा। तो डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हैं। और अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें जहां पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 29 जनवरी 2023 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं IT ऑफिसर एज अ अपॉर्चुनिटी, उनको ये नोट कर लेनी चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें तो अभी आपके पास अगस्त पूरा मंथ पड़ा है। आज 15 अगस्त है तो 15 डेज यहाँ पर हैं। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो कहीं ना कहीं आपके पास 4 साढ़े 4 महीने हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो 4 साढ़े 4 महीने में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी आराम कर सकते हैं इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। अगर हम 2021 में वैकेंसीज़ की बात करें तो डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट वैकेंसीज़ अनाउंस करी थी और टोटल जो हमारा वैकेंसीज़ का नंबर था वो 220 था। स्टूडेंट्स, इस बार जो ये वैकेंसी का नंबर है वो इंक्रीज़ होने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 300 से 400 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे IT एग्ज़ाम्स में चाहे सेबी हो या नबार्ड हो, इसमें कम वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि रेगुलेटरी बॉडीज़ में सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है, पर IT फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं विद डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हर साल अनाउंस होती हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ योर टारगेट। तो आप इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दो आपके एग्ज़ाम्स लेवल होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, आपका क्वांट्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक कैटेगरी में यानी हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और उनके अगेंस्ट मार्क्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। सिर्फ इंग्लिश का ही ऐसा पेपर होता है जहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है, बाकी सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 150 हैं
और मैक्सिमम मार्क्स आपके 125 हैं। टोटल 2 घंटे का टेस्ट होता है, बहुत ही ईजी होता है, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कट ऑफ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है स्टूडेंट्स। इसको क्लियर करना बहुत स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के वो होते हैं और इनका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होता है। तो कुछ इस तरीके का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर आपका आईटी होता है जो आपको ध्यान रखना है। अब प्रोफेशनल नॉलेज में बात करूं कि पूछा क्या जाता है। अब हमें पता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो नॉर्मली आपके पजल्स रिलेटेड क्वेश्चन, डीआई रिलेटेड क्वेश्चन या प्रॉफिट लॉस जैसे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं जो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। पर अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं तो उसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडर व्यू में। तो यहाँ पर आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, जो इनके सब टॉपिक हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप बड़े ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं। तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मैं बात करूं जहां पर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, डीएमएल, डीडीएल से छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ना है। उसी के तरीके से डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से, जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी सूट्स, IPv4, IPv6, एड्रेसिंग, आईपी हेडर, सबनेट मास्क के ऊपर छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा होल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, आपसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट बेसिक्स, उनका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे सी और C++ पे आपसे पूछ लेगा, आपसे जावा के बेसिक्स पूछ लेगा, आपसे ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, एरे, स्ट्रिंग, हीप एंड प्रायोरिटी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग किसे कहते हैं, डिज़ाइन एनालिसिस, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8085 एंड 8086 फ्लैग एंड इंटरप्ट्स। मेमोरी हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टम बस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी तरीके से हमने सिलेबस को डिज़ाइन किया है। उसी तरीके से MS ऑफिस, विंडोज़ एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट बेसिक ही पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत डीप में जाके वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है आपके सिलेक्शंस के बाद, तो वो आपसे एक बेसिक नॉलेज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, रैम रोम के बारे में पूछ सकते हैं, और मिसलेनियस टॉपिक से, जैसे प्लानर ग्राफ क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, डाटा माइनिंग किसे कहते हैं, सॉर्टिंग किसे कहते हैं, एल्गोरिथम के बारे में छोटा सा पूछ लेंगे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है या आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आईटी का एग्ज़ाम या प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, iExamB की वेबसाइट पर जाकर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का भी प्रीवियस ईयर पेपर है, 2018 का भी है, और आपको 2020 और 21 के भी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जाके इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं। आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी, अपने मेंस की तैयारी हमारे फ्री मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन में, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। उसी तरीके से हमने आईटी के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी आपके 2-3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। ये 2022 को टारगेट करते हैं, तो आप यहाँ से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसी चैनल पर एक टॉपर्स टॉक किया था विद मिस्टर परवेश यादव, जो 2013 में सिलेक्ट हुए थे एज एन IT ऑफिसर। तो आप इनकी सक्सेस स्टोरी जाकर सुन सकते हैं, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, यहाँ पर इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से गाइड किया था, तो इसको आप ज़रूर सुनें। अभी हमारे कोर्स पे फ्लैट 42% ऑफ चल रहा है, चाहे वो IT हो या फिर
लो हो। हमारे सारे ही कोर्सेज पे फ्लैट 42% ऑफ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स डेली लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, तो हर हफ्ते में आपको कम से कम 20 से 25 लाइव क्लास मिलती हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। कोड है यारी। डेमो में आपको देखो, डेमो कोर्स विजिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कोर्स के लिंक है वहाँ पर जाना पड़ेगा, और अपना सिलेबस के हिसाब से हमने कोर्स की मैपिंग कर रखी है शॉर्ट शॉर्ट कोर्स वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है आपके। अगर सेबी आईटी और नबार्ड आईटी के एग्ज़ाम्स बीच में हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।